राधे। सन 1922 में शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में एक अलौकिक महापुरुष का प्राकट्य हुआ। वे हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। आपने अल्पायु में ही अल्पकाल में संस्कृत, व्याकरण एवं साहित्य इत्यादि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। तदंतर दिव्य प्रेम की पूर्ण परमहंसावस्था में स्थित शरभंग आदि स्थानों में अधिकारी जनों को कृतार्थ करते हुए आप कुछ समय तक भ्रमण करते रहे। तत्पश्चात वृंदावन धाम पधारे। तब से आप जीव कल्याणार्थ निरंतर नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन एवं प्रवचनों के द्वारा ब्रज रस प्रवाहित करते चले आ रहे हैं। 1957 में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों की तत्कालीन सभा काशी विद्वत परिषद के आमंत्रण पर आप वाराणसी पधारे। वहां महान विद्वानों को अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों, वेदों व पुराणों के सैकड़ों प्रमाणों से युक्त अलंकृत संस्कृत में धारा प्रवाह, सर्वदर्शन, समन्वयात्मक भक्ति, प्राधान्य, सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर विद्वत सभा ने आपसे इस युग के जगत गुरु पद स्वीकार करने की अभिलाषा प्रकट की एवं पद्य प्रसूनोपहार द्वारा आपको जगत गुरुत्तम पद से विभूषित किया। इस समय आपकी आयु केवल 35 वर्ष की थी। यह ज्ञात हो कि पिछले 5000 वर्षों में केवल 4 महापुरुषों को जगत गुरु की मूल उपाधि प्रदान की गई थी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य एवं श्री माधवाचार्य। भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य एवं मूल जगत गुरु हैं। आइए ऐसी अद्वितीय महान विभूति जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मुखार विंद से भगवदीय उपदेश श्रवण करें। रूप ध्यान अंक सम, रूप ध्यान अंक सम, गोविंद राधे। रूप ध्यान अंक सम, गोविंद राधे। रूप ध्यान अंक सम, गोविंद राधे। और साधनाओं को शून्य बता दे। देखिए, आनंद प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है, ये तो सब बताते हैं। लेकिन उपाय
बहुत प्रकार के होते हैं, भक्ति बहुत प्रकार की होती है। भागवत में तो 30 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, लेकिन प्रमुख रूप से नवधा भक्ति है जो प्रहलाद ने बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पादसेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सातवें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थात 9 प्रकार की भक्ति होती है। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, यानी भगवान संबंधी चर्चा सुनना, ये श्रवण भक्ति है। ऐसे ही और 8 भक्ति होती है, लेकिन इन 8 में से 3 प्रमुख है। परीक्षित ने अपने गुरुजी सुखदेव परमहंस से पूछा, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। अर्थात गुरुजी संक्षेप में बताइए कौन कौन सी भक्ति करनी चाहिए। और 9 प्रकार की हो, 50 प्रकार की हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने बताया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित 3 भक्ति प्रमुख है। एक का नाम श्रवण, जो आप लोग कर रहे हैं। एक का नाम कीर्तन, ये भी आप लोग करते ही हैं। एक का नाम है स्मरण। स्मरण ये आप बहुत कम करते हैं, यही गड़बड़ करते हैं। और संक्षेप में पूछा गया वेद व्यास से कि इन तीनों में भी और संक्षेप में बताइए कौन सी एक भक्ति करें कि काम बन जाए। तो उन्होंने कहा, स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युरेतयोरेव किंकरा। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। अर्थात भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, बस। कृपालु की राय में तो स्मरण के अतिरिक्त और सब भक्ति भक्ति ही नहीं है। अंक होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अंक कहते हैं।
और इसके आगे 0 लगा दो, 0 लगा दो, तो 1 और 0 10 हो गया। और खाली 0 लगाते जाओ हजारों, तो 0 ही रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे ही अगर भगवान का स्मरण हो, साथ में कीर्तन हो, पूजा पाठ, जो कुछ करो, सब ठीक है। अगर स्मरण नहीं है तो सारी भक्ति 0। देखिए, आपके पास 2 चीज है, एक तो मन है और एक इंद्रियां हैं। इन्हीं दोनों से आप भक्ति करेंगे तो इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। कोई कर्म इंद्रियों का नोट नहीं करते, केवल मन का चिंतन नोट करते हैं, उसी का फल देते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। पाप, पुण्य, भक्ति, ये सब मन से होती है। अगर मन भगवान में लगा है तो हजारों लाखों करोड़ों मर्डर किया, खून किया अर्जुन ने, भगवान ने लिखा ही नहीं। हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मार डाला लंका में, भगवान ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उनका मन भगवान में था। तो मन के ही कर्म को भगवान के एरिया में कर्म माना जाता है। चिंतन, ध्यान, स्मरण। इसलिए आप लोग जो कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में भगवान का नाम लेने के पहले रूप ध्यान बनाइए। अजी भगवान को तो देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे बनावे? भगवान ने बड़ा सुंदर नियम बना दिया है कि तुमको जो पसंद हो रूप बना लो। हमारे संसार में तो रूप पक्का निर्धारित होता है, हमारे बाप का यही रूप है, वही रूप रहेगा। मां की शक्ल ये है, वही रहेगी। लेकिन भगवान का रूप कुछ एक नहीं, अनंत नाम रूपाय। अनंत नाम है, अनंत रूप है। ऐसे ऐसे रूप है कि देखते ही कामदेव मूर्छित हो गया, और ऐसे रूप भी है कि देखकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो भी चक्कर आ गया, कांपने लगा अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। तो भगवान का सब रूप है, जो आप चाहे बना ले। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, अरे नर प्लस सिंह, नरसिंह भी बन गए हो तो मिक्सचर। छोटे से श्री कृष्ण, साल भर के, 10 साल के, 20 साल के, 1000 साल के। त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन बंचसि। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 3रा मंत्र। वो स्त्री बन जाते हैं, कुमार बन जाते हैं, कुमारी बन जाते हैं, बूढ़े बन जाते हैं,
तुमको जैसा पसंद हो बना लो, मन से। सबकी पसंद अलग अलग है। देखिए, आप लोगों को आमतौर से हमारे भारत में गोरा रंग पसंद होता है। गोरा, काली लड़की होती है तो माँ बाप कहते हैं इसका ब्याह होना बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत काली हुई है। और अमेरिका में काला रंग पसंद करने लगे लोग। तो अपनी अपनी पसंद है। किसी को ठिगना पसंद है, किसी को लंबा आदमी पसंद है, किसी को जरा मोटा पसंद है, किसी को छरहरा पसंद है, किसी को कैसी नाक पसंद है, कैसा मुख, जैसा पसंद हो बना लो। इतनी कृपा भगवान की। उस रूप को भगवान अपना रूप मान लेंगे। सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। परीक्षित ने पूछा था कि अघासुर राक्षस जिसने सब ग्वाल बालों को अपने पेट में धर लिया कि निगल जाए, उसको श्री कृष्ण ने गोलोक दे दिया। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, अरे बुद्धू, हो तो उसके तो मुंह में श्री कृष्ण भगवान चले गए थे। उनका चरण उसके मुख में था। भगवान का तो मन से ध्यान करने वाला रूप भी गोलोक दे देता है परीक्षित, और वहां तो साक्षात भगवान उसके पेट में चले गए थे, फिर उसका उद्धार क्यों न होता भला। तो मन से रूप ध्यान बना लो, मन से श्रृंगार कर लो, मन से सेवा करो। कोई सामान की जरूरत नहीं। कोहनूर हीरा, उससे और अधिक बड़े बड़े चमकीले हीरों से भगवान को माला पहनाओ, मन से। पैसे की जरूरत नहीं। हमारे संसार में लोग पूजा करते हैं घर में दो चार चीज से, चंदन है, अक्षत है, अगरबत्ती है, और कोई चीज नहीं होती और चिल्लाता है उसका पति, अरे अगरबत्ती कहाँ है? बीबी कहती है खत्म हो गई, बताया क्यों नहीं? लो ये पूजा कर रहे हैं और दुर्भाषा का रूप धारण कर रहे हैं। अब मन से है करोड़ों तरह की अगरबत्ती जलाओ बिना पैसे के। जो लीला चाहो कराओ भगवान से। हाँ, डरो मत कि ये नहीं लिखा है भागवत में। अरे भागवत क्या लिखेगी? अनादिकाल से निरंतर लीला हो रही है भगवान की। अगर करोड़ों सरस्वती लिखे तो नहीं लिख सकते। सब लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार जो मन में भाए वो रूप बनाओ, और फिर उनके पाने के लिए तड़पन, व्याकुलता। जैसे मछली पानी से निकलने के बाद तड़पती है, ऐसे व्याकुलता बढ़ाओ और हर जगह ध्यान करो। नहा धो के नहीं, लेट्रिन में बैठे बैठे भी श्याम सुंदर का ध्यान करो। गंदी से गंदी जगह में भगवान का ध्यान करो।
भगवान गंदगी को शुद्ध कर देते हैं, भगवान को गंदगी अशुद्ध नहीं कर सकती। डरो मत। देखो, माँ बाप से प्यार करते हो तो क्या नहा धो के करते हो? सब जगह ऐसे ही भगवान से प्यार करना है, लेकिन मन से आंसू बहाओ, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब वास्तविक महापुरुष दिव्य प्रेम देगा। ये जो कान फूंकने वाले गुरु लोग होते हैं ना, धूर्त ठग, इनके चक्कर में न पड़ना। ये बेवकूफ बना करके और तुमसे सेवा कराते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद गुरु दीक्षा देता है, और दीक्षा देते ही भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, सब काम खत्म। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक ही संकीर्तन करना ये प्रमुख साधना मानो और इसका पालन करो, अभ्यास करो। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। जीवन धन गोविंद राधे, जीवन धन गोविंद राधे। न भूलो मन पल छिन आधे, जीवन धन गोविंद राधे। न भूलो मन पल छिन आधे, ओ ना भूलो मन पल छिन आधे, न भूलो मन पल छिन आधे। ओ ना भूलो मन पल छिन आधे। जीवन धन गोविंद राधे, जीवन धन गोविंद राधे। न भूलो मन पल छिन आधे, जीवन धन गोविंद राधे। न भूलो मन पल छिन आधे, ओ ना भूलो मन पल छिन आधे। छिन आधे। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी।